सॉफ्टवेयर फार्मर भाई पार्ट 1। एक गांव में सूरम्मा सिवैया नाम के पति पत्नी रहते थे। सूरम्मा को अपने पूर्वजों के जमाने से बहुत जायदाद थी। 100 एकड़ जमीन भी थी। उस गांव में सूरम्मा के पति के बोल पत्थर की लकीर थी। सूरम्मा को 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सूर्या, छोटा बेटा स्वामी। दोनों बहुत प्यार से रहते थे। झगड़ा करके यूं मान जाकर खेलते कूदते रहते थे। सूरम्मा की यही ख्वाहिश थी कि उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। एक दिन दोनों स्कूल जाकर लौटकर घर आ रहे थे। रास्ते में चलते हुए स्वामी किसी चीज पर विचार कर रहा था। वो देखकर सूर्या, क्या हुआ रे, ऐसा क्यों मुंह बनाया है? टीचर ने मारा भैया। क्यों रे? वो सवाल का जवाब नहीं दिया था ना, इसीलिए। जवाब देना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं दिया? जवाब देने के लिए पता होना चाहिए ना। नहीं पता तो करता क्या रहता है तू? मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी भैया। मैं पढ़ाई छोड़ने का सोच रहा हूँ। अरे क्या बोल रहा है? माँ को ये बात पता चल गई ना तो तुझे छोड़ेंगी नहीं, बहुत मारेंगी। परीक्षा में मेरे नंबर देखकर माँ ही पढ़ाई छोड़ने को कह देंगी, देख लेना। अच्छा, पढ़ाई छोड़कर क्या करने वाला है? कुछ सोचा नहीं भैया, दिल को जो अच्छा लगेगा वही करूँगा। ऐसे बात करते करते दोनों घर आते हैं। घर आते ही उनकी माँ सुब्रम्मा, आ गए, चलो मुंह हाथ धोकर कुछ खा लो। माँ, पापा कहाँ हैं? पापा खेत के पास गए हैं बेटा। अच्छा, तो फिर मैं भी जाता हूँ। ऐसे बोलकर कंधे से बैग उतारकर वहाँ से चला जाता है। वो देखकर सूरम्मा, ये क्या रे, किताब निकालकर पढ़ने के बजाय खेत की तरफ भाग गया। क्या पता माँ। अच्छा, तुम अंदर आओ। ऐसे कहती है। सूर्या वहाँ से अंदर जाता है। स्वामी भागते भागते खेत के पास जाकर रुकता है। पापा की तलाश में वहाँ पर 2 गाय के बछड़े को देखता है। उन्हें देखते ही स्वामी को बहुत पसंद आते हैं। फौरन उनके पास जाकर उन्हें हाथ में लेकर उन्हें चूमते हुए खेल रहा था। तभी उसके पिता सिवैया आकर स्वामी को देखकर, तुम कब आए बेटा? थोड़ी देर हो गई पापा, गाय के बछड़े के साथ खेल रहा हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आई पापा। हम अच्छे दोस्त बन गए। इनके नाम भी रख दिए मैंने। अच्छा, क्या नाम रखा? दाई तरफ वाले का नाम है राम, बाई तरफ वाले का नाम भीम। राम और भीम, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा चलो घर चलते हैं, थक गया हूँ। राम, भीम, मैं कल फिर आऊँगा। अच्छे से घास खाकर सो जाओ। ऐसे कहकर सिवैया के पीछे आ रहा था। चलते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में सिवैया, आज पाठशाला नहीं गए क्या? गया था पापा। सब कुछ पढ़ लिया? ऐसे पूछता है। उस बात पर स्वामी जवाब नहीं देता। सिवैया भी कुछ नहीं पूछता। दोनों घर आते हैं। घर आते ही सूरम्मा दोनों को खाना परोसती है। दोनों खाकर रात को छत पर जाकर बिस्तर डालकर सोने जाते हैं। स्वामी सूर्या दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे। पापा, क्या बेटा? आसमान हम पर गिरेगा तो क्या होगा पापा? आसमान हमेशा वही रहेगी, कभी नहीं गिरेगी। पापा, बारिश गिरती है ना? अभी नहीं गिर रही ना। अभी नहीं, गिरने पर। गिरने पर ही पूछो। पापा, भैया को चुप होने बोलो। अच्छा पूछो। आसमान से बारिश होती है ना, वो पानी कहाँ से आता है पापा? धरती का ही पानी है वो। धूप से वाष्प बनकर आसमान में जाकर फिर से जमकर बारिश के रूप में नीचे गिरती है। ऐसे गिरेगा तो कितने अच्छे से व्यापार कर सकते हैं ना। हाँ, पहले तुम लोग सो जाओ। कल से तुम लोगों की 10वीं की परीक्षाएं हैं ना। अभी अच्छे से सोओगे तो कल परीक्षा में पढ़ा हुआ याद कर कर परीक्षा अच्छे से लिख पाओगे। सो जाओ। ऐसे कहता है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह उठकर दोनों तैयार होकर परीक्षा लिखने जाते हैं। 10 दिन में परीक्षा समाप्त होती है। सूर्या रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था, लेकिन स्वामी खेत के पास जाकर राम और भीम से खेल रहा था। वो देखकर सिवैया, क्या रे, रिजल्ट्स आ जाने वाले हैं ना, यहाँ क्यों बैठा है?
मैं कैसे भी ना पास होऊंगा पापा। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सिवैया चौंक जाता है। क्या फेल हो जाओगे? पहले से ही पता है तुम्हें कि फेल हो जाओगे। परीक्षा मैंने लिखी है पापा, तो मुझे पता नहीं होगा कि मैं फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा। इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो पास या फेल? पढ़ोगे नहीं? क्या करोगे फिर तुम? मुझे व्यापार करना है पापा। ऐसे कहता है। वो सुनकर सिवैया फिर से चौंक जाता है। व्यापार? अरे क्या कह रहा है? 10वीं भी पूरी नहीं हुई, पहले ही पढ़ाई छोड़ दोगे बोलोगे तो क्या होगा? माँ को पता चलेगा तो? ऐसे बोलते ही सूर्या भागते हुए आकर। माँ आप दोनों को आने को बोल रही हैं पापा। क्यों बेटा? 10वीं के रिजल्ट्स आ गए पापा, माँ बुला रही हैं। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर। चलो अब तो तुम गए। ऐसे बोलकर अपने बेटों को घर ले आता है। घर आते ही सूरम्मा स्वामी की तरफ गुस्से से देखकर, क्या कर रहा है पापा के साथ? वो माँ। ऐसे डर रहा था कि सूरम्मा अचानक से तुम दोनों परीक्षा में पास हो गए हो, ऐसे कहती है। वो सुनकर स्वामी सिवैया दोनों चौंक जाते हैं। सिवैया बेटे की तरफ गुस्से से देख रहा था। दोनों को अच्छी सी कॉलेज में डाल दो, बड़े को इंजीनियर और छोटे को डॉक्टर बनाना है। हाँ बिल्कुल। ऐसे बोलते ही स्वामी मन में, अब कैसे डॉक्टर? वो पढ़ाई मेरे से हो पाएगी क्या? ऐसे बोलते ही सूर्या अपने भाई की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय। और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय। और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।